अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम उस्ताद-ए किराम और दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम के शगुफ्त, एक इतिहास मैं आपको बतलाता हूँ कि इस देश में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 6000 साल पहले दराविल लोग रहते थे। बल्कि इस देश के जो असल निवासी है कौन लोग हैं, हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं। हम जिनको मुसहर कहते हैं, हरिजन कहते हैं, वो इस देश के पुराने लोग हैं। 75 साल से तो जमहूरी निज़ाम हुआ। 75 साल से पहले तो तकरीबन 200 साल तक इस देश के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा रहा। अंग्रेज से पहले इस देश के ऊपर मुस्लिम एम्पायर ने हुकूमत की। तकरीबन 1100 साल तक इस देश के ऊपर मुसलमानों का कब्जा रहा। इनसे पहले इस देश के ऊपर राजपूत का कब्जा रहा। इससे पहले इस देश के ऊपर मंगोल का कब्जा रहा। मंगोल मंगलविस्तान से आया था और नेपाल और भूटान में जो लोग रहते हैं ये इन्हीं की नस्ल से। इनसे पहले इस देश के ऊपर आर्य समाज के लोग रहते थे और ये आर्य समाज के लोग कजाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हुकूमत कर रहे थे। इनसे पहले यही दराविल लोग, हरिजन लोग इस देश में रहते थे, बल्कि इस देश के पुराने लोग थे। इनके ऊपर कब्जा किया था आर्य समाज के लोगों ने। आर्य जब इस देश के ऊपर आए, इस देश के अंदर आए, तो इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। इनके ऊपर कब्जा किया था मंगोल ने और मंगोल के ऊपर कब्जा किया था राजपूत गजरों ने, और इन्हीं गजर से निकला ब्राह्मण लोग और इन्हीं की वजूद से हिंदुस्तान के अंदर महाभारत और रामायण जैसी तहरीक रची गई। इसके बाद 700 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश के अंदर दाखिल हुए और 1100 साल तक मुस्तकिल तौर पर उनकी हुकूमत इस देश के ऊपर आगे पीछे करती रही। इसके बाद आखिर में अंग्रेज का कब्जा हो रहा था। बहादुर शाह जफर, उनको कैद कर लिया गया था रंगून की जेल के अंदर और उनके बेटे के सर को काट कर तश्तरी में पेश किया गया था। बहादुर शाह जफर को हराकर उनको अंग्रेजों ने मारकर अंग्रेज इस देश के ऊपर में काबिज हो गए। इसके बाद अंग्रेज से इस देश को आजाद कराने में तमाम समाज के लोग मिले, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ईसाई, हर कोई मिले 1904 के अंदर। और 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। लेकिन अब ये देश चलेगा कैसे? इससे पहले कोई निजाम, कोई तरीका नहीं था। अलग अलग बादशाहों ने अपनी तानाशाही पर हुकूमत की थी। ये देश चलेगा कैसे? 29 अगस्त 1947 को 7 लोगों की एक टीम बनी और उस टीम का चीफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने के अंदर पूरी दुनिया का दौरा करके एक कानून लिखा, एक सिस्टम तैयार किया और वो सिस्टम 26 नवंबर 1949 को बाज़ाब्ता कमेटी ने पास किया। और आज हम जो 26 जनवरी मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि 26 जनवरी को वो लिखा हुआ कानून, वो लिखा हुआ सिस्टम पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नाफिज किया गया था। इसलिए इस दिन एक करार पाया गया कि आज से ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। कि किसी के बाप का मुल्क नहीं, किसी के दादा की प्रॉपर्टी नहीं, किसी खानदान की विरासत में नहीं। यौम जमहूरियत 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि ये देश सबके लिए है और सबके सब बराबर है। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन के लीडरों ने एक्सेप्ट किया कि मोस्ट ब्यूटीफुल बुक, सबसे खूबसूरत किताब इस धरती के ऊपर जो इंसान के जरिए से लिखी गई है, उस किताब का नाम हिंदुस्तान का संविधान है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना इतना आसान न था। इस मुल्क की आजादी की खातिर बहुत सी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा है। इस देश की आजादी के लिए हाफिज जामिन ने अपने सीने में गोलियों को पेवस्त किया है। इस देश की आजादी के खातिर मौलाना कासिम नानवी ने अपनी कनपट्टी पर गोली खाई है। इस देश की आजादी के खातिर दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर तो खैबर तक के उलमाओं की गर्दनों को लटकाया गया। इस देश की आजादी के खातिर उलमा को कत्लेआम किया गया। इस देश की आजादी के खातिर सिर्फ 1857 ईस्वी में 51,000 उलमाओं को शहीद करा दिया। मेरे दोस्तों, हमारा ये मुल्क लाखों मुसलमान और हजारों उलमा की कुर्बानियों के बाद अंग्रेज के नाजायज कब्जे से आजाद हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत करें और हमारे अकाबिर असलाफ की कुर्बानियों को न भुलाएं। एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि दिल से निकलेंगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेंगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।